मेरा नाम है गुरबीर सिंह। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपना बिड एंड आस्क प्राइस। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें उसकी मार्केट डेप्थ को देख लेना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें उस स्टॉक के सप्लाई और डिमांड के बारे में पता लग जाता है और साथ के साथ ही उसके वो स्टॉक कितना लिक्विड है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी के बारे में भी पता लग जाता है। अगर आपको ये लिक्विडिटी के बारे में आइडिया नहीं है, ये क्या होती है, कैसे हेल्प करती है हमें, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके लिक्विडिटी की एक लर्निंग वीडियो देख सकते हो। ये मार्केट डेप्थ होता क्या एक्चुअली? मार्केट डेप्थ जहाँ पे उस स्टॉक के हमें बिड्स एंड आस्क्स यानी कि ऑफर्स का आइडिया हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हमारे पास HDFC के स्टॉक का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। HDFC बैंक है, ये 24 नवंबर 2024 का स्क्रीनशॉट है। तो ये आज की HDFC बैंक की मार्केट डेप्थ की एक विंडो है हमारे सामने। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिड्स एंड ऑफर्स यानी कि आस्क्स। ये आस्क्स हैं, ये ऑफर्स हैं, ये बिड्स हैं। टोटल बिड्स क्या है अपनी? 4 लाख बिड क्वांटिटी है 4,85,115। इतनी क्वांटिटी की बाइंग पेंडिंग है अभी, ठीक है। वहीं 12,85,367 67 ये अपना सेलिंग क्वांटिटीज़ जो हैं पड़ी हुई हैं पेंडिंग में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी जानते हैं। वापस चलते हैं सेम विंडो के ऊपर। तो मार्केट डेप्थ जिसके अंदर हमें बिड्स और आस्क के बारे में एक अच्छा आइडिया हो जाता है, सप्लाई और डिमांड के बारे में पता लगता है, लिक्विडिटी, ये स्टॉक कितना लिक्विड है उसके बारे में हमें अच्छा आइडिया हो जाता है। जो बिड्स होती हैं, बिड्स बायर्स करते हैं प्लेस हमेशा, ठीक है, और जो आस्क होते हैं हमेशा सेलर प्लेस करते हैं। बिड्स हमेशा आस्क प्राइस से, बिड प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं बिड प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं आप आस्क प्राइस। बिड प्राइस हमेशा आस्क प्राइस से छोटा होता है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपने एक चीज़ और नोटिस करी हो स्क्रीन में, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, जैसे ही हम नीचे, ये अपना बिड प्राइस है, राइट, ये अपना आस्क प्राइस है। सबसे पहले ये देखो, बिड प्राइस 1531 रुपये 70 पैसे, आस्क प्राइस 1532 रुपये। बिड प्राइस इज़ लेसर देन आस्क प्राइस। और दूसरी चीज़, जैसे ही हम नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, बिड प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, माइनस माइनस मतलब कम होते जा रहा है, ठीक है। 1531 रुपये 65 पैसे, 31 रुपये 60 पैसे, 1531 55, 1531 50। वहीं अगर आस्क प्राइस की साइड देखें, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, ठीक है। आस्क प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो सबसे ऊपर है, जो ये वाला बिड प्राइस है, ये सबसे बेस्ट बिड प्राइस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट प्राइस है, हाईएस्ट इज द बेस्ट बिड प्राइस, ठीक है। वहीं लोवेस्ट इज द बेस्ट आस्क प्राइस। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा। कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, ABC, चलो मान लीजिए इसको एक थैला बना देते हैं, प्रोडक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। ये थैला है, मतलब सब्जी वब्जी जिसमें लेके आते हैं, दूध वूध, वो थैला ले लो आप इसे। तो ये थैला है। अब अच्छा, इसका प्राइस, अगर वो कोई बंदा कह रहा है कि यार ये 200 रुपये का है, ठीक है, दूसरा कह रहा है ये 210 रुपये का है, कोई कह रहा है यार मैं तो 230 रुपये का दूंगा, तो सबसे बेस्ट प्राइस इसका क्या होगा? बेस्ट आस्क प्राइस क्या होगा? 200 रुपये हो गया। वहीं कोई अगर बायर आता है, एक बायर कहता है यार मैं 190 रुपये दे सकता हूँ, या कोई कहता है मैं 195 रुपये दे सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं तो 150 रुपये से ऊपर नहीं दे सकता। तो बेस्ट बाय प्राइस यानी कि बेस्ट बिड प्राइस क्या हो गया? 195 रुपये, ठीक है।
और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस्ट बाइंग प्राइस इज द बेस्ट बिड प्राइस, वहीं पे बेस्ट सेलिंग इज द बेस्ट सेलिंग प्राइस इज द बेस्ट आस्क प्राइस। यार इसके नोट्स बना लेना आप, ठीक है, मैं बहुत रफली आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। वापस सेम विंडो पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, वही थैला बना लेते हैं यहाँ पे, सब्जी वाला, ऐसे, ठीक है। तो ये थैला है, यहाँ पे कौन है, सेलर, इस साइड हम बायर रख लेते हैं। अब सेलर तो कह रहा है भाई ये 200 रुपये में मैं बेचना चाह रहा हूँ, बायर कह रहा है मैं आपको इसके 195 रुपये देना चाह रहा हूँ, 95 में मैं इस 195 में इसे ले सकता हूँ। वो जो 195 है ये अपना क्या है, बिड प्राइस। जो 200 रुपये हो गया अपना, ये क्या है, आस्क प्राइस। ये दोनों आपस में मैच नहीं हुए तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये बायर साइड से भी पेंडिंग में चला गया, ठीक है। पेंडिंग में क्यों चला गया, बायर थैला लेने निकला है, मान लो मैं घर से थैला लेने निकला हूँ, तो ये मेरे को 195 का मेरा बजट था, ये मेरे को नहीं मिला, तो मैं अभी उसे ढूंढ ही रहा हूँ, पेंडिंग ही चल रहा है, ठीक है, बट मेरे को लेके जाना है, तो ये पेंडिंग में चला गया। वहीं सेलर के पास ये बेचने के लिए उसने ला रखा है, वो बिका नहीं है, उसका भी अभी पेंडिंग में उसकी दुकान में ही पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बेचेंगे। तो यहीं पे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, बिड और आस्क प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बेस्ट बिड प्राइस क्या होता है, बेस्ट अपना आस्क प्राइस क्या होता है, आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी एग्जांपल के साथ। जब ये ऑर्डर पेंडिंग में चला गया, वहीं पे क्या हुआ, दूसरा एक और बायर आया। मैं एक ना टेबल भी ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा यहाँ पे, बिड्स आस्क्स। यहाँ पे एक ऑर्डर, एक क्वांटिटी लेनी थी मेरे को, मैंने 195 की बिड प्लेस करी। यहाँ पे इसके पास 200 रुपये का इसका आस्क प्राइस है, इसके पास 2 थैले हैं, ठीक है, इसको 200 रुपये में ही बेचने हैं। वहीं पे क्या हुआ, एक और बायर आ गया, उसने बोला जी मैं आपको 192 दे सकता हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर और प्लेस हो गया, 192 का एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये पेंडिंग में चला गया। वहीं पे सेलर भी आ रहा है, एक सेलर है और वो कह रहा है कि भाई मेरे पास भी ये थैला पड़ा हुआ, वो मैं अपना 198 में दे सकता हूँ, ठीक है। उसके पास एक ही थैला पड़ा हुआ है, वो क्या होगा, वो 198 वाला वो इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसके पास एक ही क्वांटिटी है। और तीसरा एक सेलर और आ गया, वो कह रहा है भाई मैं 210 में थैले देना चाह रहा हूँ, मेरे पास 10 पीस हैं, ठीक है। 210 वाला क्या हो गया, इसके नीचे आ जाएगा 10 पीस। तो ये देखो यार, ये जो ड्रॉ हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बिट्स जो है जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वो कम होती जाती हैं, ठीक है। और आस्क जो है, जो नीचे जाओगे तो वो प्लस होता जा रहा है। तो ऐसे अपने ये जो अपना मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे स्क्रीनशॉट, वो ऐसे चेंज होता रहता है। आप अगर इसको लाइव मार्केट में देखोगे तो ये नंबर्स बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। और आप अगर नोटिस करोगे, जो बेस्ट प्राइस है, बेस्ट आस्क प्राइस है, यानी कि जो लोएस्ट प्राइस है वो ऊपर रहेगा हमेशा, और जो हाईएस्ट ऑफर्ड प्राइस, जो हाईएस्ट बिड प्राइस है, वो हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अपना टेबल ड्रॉ होता रहेगा। तो अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होंगे, ठीक है। या तो कोई बंदा आए, वो बिड लगाए कि मैं, मान लीजिए मेरा कोई भी चला गया मार्केट में, कोई राम चला गया, ठीक है, वो गया अपना मार्केट में, उसको एक 200 रुपये में मेरे को बैग मिलना है, घर वाले ने बोल रखा है 200 रुपये का आएगा, ले आना। वो मार्केट चला गया, वो इस दुकानदार के पास गया, कह रहा भाई मेरे को थैला लेना है 200 रुपये में। वो कह रहा हाँ भाई 200 रुपये का थैला है। वो उसका क्या हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ये यहाँ से क्या हुआ, 200 रुपये से हट के एक क्वान्टिटी इसकी बिकी, यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूट एक हो गया, ठीक है। तो ऐसे नई नई बिड्स आएंगी, नई कोई यहाँ पे आप बिड और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक बिड और आई, वो 200 रुपये की बिड आई, वो आते तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो या तो क्या होता है, ये जो ऑर्डर होते हैं ना, ये जो पेंडिंग में जाते हैं, ये मोस्टली कौन से ऑर्डर होते हैं, ये मोस्टली होते हैं लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है। या होते हैं हमारे एसएल, जो हम एसएल लगा देते हैं ना, कि स्टॉप लॉस लगा दिया या स्टॉप लिमिट लॉस लगा दिया, वो वाले पेंडिंग में जाते हैं। या लिमिट ऑर्डर बाइंग के पे, भाई इतने पे आएगा तब बाय करूँगा। या हमारा टारगेट होता है कि भाई टारगेट लगाते हैं हम, कोई भी स्टॉक बाय करते हैं ना, मान लो हमने 200 रुपये का स्टॉक बाय करा, पे हमने टारगेट लगा दिया 210 रुपये में मैं इसको बेच दूंगा।
तो वो 210 रुपये में वो यहाँ पे आ जाते हैं सेलिंग में, ठीक है। जो टारगेट ऑर्डर होते हैं, जो एसएल होते हैं, जो लिमिट ऑर्डर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे इस टेबल के अंदर प्लेस होते जाते हैं, ठीक है। और जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर जो इमीडिएट एग्जीक्यूट होते हैं वो मार्केट के रेट पे ही एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि मार्केट में स्टॉक का HDFC का चल रहा है 1532 रुपये चल रहा है, जितना भी चल रहा है 1531 रुपये 95 पैसे था शायद, हाँ। तो जो मार्केट ऑर्डर होते हैं वो इसी ऑर्डर पे निकल जाते हैं, जो भी मार्केट ऑर्डर होता है, मार्केट प्राइस होता है, उस पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो सब मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। मैं भी जैसे हूँ, मतलब अपना मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। खैर हम इतने बड़े नहीं है, बट हाँ मोस्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इन नंबर्स को देख के हम अपना सपोर्ट और जो सप्लाई या डिमांड जो है उसकी जो भी फिगर्स आ रही हैं उनको पक्का मान लें। ऐसा नहीं होता कि वो 100% एक्यूरेट होती है, वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। कारण क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी जनता ऐसी है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, जो हमेशा मार्केट ऑर्डर बाय करते हैं, ठीक है। मैं कभी SL मैं अपना ऑटोमेटिकली मैं कभी SL प्लेस नहीं करता, ठीक है। और जो टारगेट होता है, टारगेट को मैं कभी अपना प्लेस नहीं करता कितनी बेच दूँ, क्योंकि मैं उस पर ट्रेलिंग करता रहता हूँ, बैठ के चार्ट के ऊपर बैठ के ट्रेलिंग करते रहते हैं। तो ये वाले जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स इस चार्ट में नहीं आते। हाँ, जिन लोगों ने SL लगा रखा होता है कि भाई 1531 रुपये 95 पैसे का मेरा स्टॉक है, 1520 रुपये पे आएगा या 1531 रुपये 10 पैसे पे आएगा, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ऑटो SL लगा देते हैं, वो ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में चले जाते हैं, ठीक है। और वो ऑर्डर इस साइड मतलब सेल में आते हैं, आस्क प्राइस वाले में आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं। और जैसे ही अपना वैसे ये जो भी टारगेट वाले ऑर्डर होते हैं वो भी ऑर्डर अपने पेंडिंग इस वाले टेबल में चले जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बिड प्राइस क्या होता है और आस्क प्राइस क्या होता है। और अब बात आती है बिड आस्क स्प्रेड के बारे में। बिड आस्क स्प्रेड प्राइस, अब जैसे हमने बात करी थी, कोई एग्जांपल लेंगे थैले की, ठीक है। अब सेलर दे रहा था उसको 200 रुपये में, मैं कह रहा था भाई 190 रुपये में दे दे। इनके बीच का गैप कितना आ गया, 10 रुपये का गैप आ गया इसमें। तो ये जो 10 रुपये हैं इसको हम बोल देते हैं बिड आस्क स्प्रेड, ठीक है। ये बिड आस्क स्प्रेड जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा वो उतना ही लिक्विडिटी, वो इतना ही हाई लिक्विड स्टॉक होएगा, ठीक है। हाई लिक्विड मतलब इस स्टॉक को खरीदना या बेचना इजी रहता है, ठीक है। और ये जो इनके बीच का गैप यानी कि जो स्प्रेड है, बिड आस्क स्प्रेड है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतने उसके लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी होती जाएगी। वो उसको हम कह देते हैं लो लिक्विडिटी या लो लिक्विड स्टॉक या इलिक्विड स्टॉक, ठीक है। तो उसको हम इलिक्विड स्टॉक बोल देते हैं। तो बिड आस्क स्प्रेड और बिड आस्क प्राइस के बारे में मुझे लग रहा है आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि मेरे एफर्ट्स अच्छे हैं, और सॉरी वन गो में वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, बट एडिट करनी भी नहीं आती। एनीवेज, अगर आपको लगता है मैंने वीडियो अच्छी बनाई है तो इस वीडियो को प्यार से लाइक कर देना और कमेंट कर देना। जो भी आपके इनपुट्स हो मैं उनको कंसिडर करूँगा, जो भी आपका फीडबैक हो उसको कंसिडर करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो यू कैन राइट अ कमेंट। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अब मैं बैक टू बैक वीडियो डालने वाला हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।